नमस्कार। आज हम फिर से एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, पैसा और निवेश। बिल्कुल, पैसा बचाना तो ठीक है, पर उसे बढ़ाना भी जरूरी है। हाँ, और आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है जिसमें 3 जाने माने निवेश के रास्ते, बैंक एफडी, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार, इनकी तुलना की गई है। जी, कोशिश यही रहेगी कि हम इसे इतनी आसान भाषा में समझें कि सब लोग अपने लिए, अपने पैसे के लिए कोई सही फैसला ले पाए। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सही जानकारी के बिना लोग अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। सही कहा। अच्छा, सबसे पहले ये बात करते हैं कि भाई निवेश करना ही क्यों है? क्यों ना बस पैसा बैंक में रखें? देखिए, सिर्फ बचत करना, खासकर आजकल की महंगाई के जमाने में, काफी नहीं है। पैसा पड़ा पड़ा अपनी कीमत खो देता है। अच्छा? हाँ, महंगाई की वजह से तो पैसे को काम पे लगाना पड़ता है ताकि वो बढ़े। तभी तो हम अपने सपने पूरे कर पाएंगे, जैसे घर लेना है या रिटायरमेंट के लिए सोचना है। बात तो सही है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे कॉमन चीज से, फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब एफडी। ये क्या भला है? एफडी देखिए, बहुत सीधा साधा तरीका है। आप बैंक के पास जाते हैं, एक तय रकम एक तय समय के लिए जमा कर देते हैं, ठीक है। और बैंक आपको उस पर एक फिक्स्ड रेट से, मतलब एक निश्चित दर से ब्याज देता है। आजकल ये दर करीब 6 से 7% सालाना चल रही है आमतौर पर। अच्छा, 6-7%। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी खूबी है सुरक्षा। आपका मूलधन, जो पैसा आपने लगाया, वो सुरक्षित रहता है। तो मतलब पैसा डूबेगा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो रिस्क नहीं लेना चाहते या जिन्हें थोड़े समय के लिए पैसा सुरक्षित रखना है। मतलब गारंटी वाला रिटर्न और टेंशन फ्री। पर शायद 6-7% महंगाई को पूरी तरह मात ना दे पाए। हाँ, ये एक पॉइंट है। लंबी अवधि में शायद ये काफी न हो, और यहीं पर म्यूचुअल फंड जैसे विकल्प आते हैं। अच्छा, तो म्यूचुअल फंड एफडी से कैसे अलग हुए? म्यूचुअल फंड का फंडा थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है कि आप जैसे बहुत सारे निवेशक सब अपना अपना पैसा एक पूल में डालते हैं। ओके, एक जगह इकट्ठा होता है पैसा। बिल्कुल। फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जिसका काम ही यही है, मार्केट को समझना। वो इस सारे पैसे को सोच समझकर अलग अलग जगह लगाता है। कहाँ लगाता है? ये पैसा कंपनियों के शेयर्स में लग सकता है, जिसे इक्विटी कहते हैं, मतलब आप कंपनी के हिस्सेदार बन गए। या फिर ये बॉन्ड्स में लग सकता है, जिसे डेट कहते हैं, मतलब आपने कंपनी या सरकार को उधार दिया। या दोनों में मिला जुला कर भी। अच्छा, तो इसमें रिटर्न कैसा रहता है? एफडी जैसा फिक्स्ड? नहीं, यही फर्क है। म्यूचुअल फंड का रिटर्न बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है, तो कोई गारंटी नहीं होती। ओह, तो रिस्क है इसमें? हाँ, रिस्क तो है, लेकिन लंबी अवधि में, मतलब अगर आप 5-7 साल या उससे ज्यादा के लिए निवेशित रहते हैं, तो एफडी से बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। औसतन कह सकते हैं 8 से 12% या कभी कभी उससे ज्यादा भी। 8 से 12%? ये तो एफडी से काफी बेहतर है। हाँ, पोटेंशियल है। और एक और अच्छी बात है, एसआईपी, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप हर महीने एक छोटी सी रकम, जैसे 1000-2000 रुपए भी निवेश कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक साथ बड़ी रकम लगाएं। ये एसआईपी वाला आइडिया तो अच्छा है, खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए। बिल्कुल। तो म्यूचुअल फंड मध्यम से लंबी अवधि के लिए, और जो लोग थोड़ा मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेने को तैयार हैं, उनके लिए ठीक रहता है। पर इतने सारे फंड्स हैं बाजार में, सही वाला कैसे चुने? ये मुश्किल नहीं है? हाँ, ये एक चुनौती है। बहुत सारे फंड्स हैं, इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड, कुछ कम रिस्क वाले, कुछ ज्यादा। इसीलिए अपनी जरूरत, अपना लक्ष्य और आप कितना जोखिम झेल सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ये तो सोचना पड़ेगा। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जिसका नाम सुनते कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ बड़े उत्साहित हो जाते हैं, शेयर बाजार। इसके बारे में बताइए। हाँ, शेयर बाजार। इसमें आप सीधे कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचते हैं। म्यूचुअल फंड की तरह किसी मैनेजर के जरिए नहीं, बल्कि खुद डायरेक्ट? हाँ, डायरेक्ट। यहाँ कमाई की संभावना सबसे ज्यादा है, मतलब लंबी अवधि में 12-15% या उससे भी काफी ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। वाओ, 15% प्लस? हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना, जितना ज्यादा गुड़ उतना मीठा। पर यहाँ ये भी है कि जितना ज्यादा रिटर्न का पोटेंशियल, उतना ही ज्यादा जोखिम। ओह, मतलब पैसा डूब भी सकता है। बिल्कुल। यहाँ आपका मूलधन भी सुरक्षित नहीं है। शेयर की कीमतें रोज ऊपर नीचे होती हैं, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। तो फिर इसमें कौन पैसा लगाए? इसके लिए देखिए, अच्छी रिसर्च चाहिए। आपको कंपनियों को समझना होगा, बाजार को समझना होगा, धैर्य रखना होगा और सबसे जरूरी अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। भावनाएं,
मतलब डर और लालच। जब बाजार गिरता है तो लोग डर कर बेच देते हैं, नुकसान उठा लेते हैं। जब चढ़ता है तो लालच में गलत शेयर खरीद लेते हैं। इस पर कंट्रोल जरूरी है। ये लंबी अवधि और जो लोग ज्यादा रिस्क ले सकते हैं उनके लिए है। तो ये तो काफी सोच समझ कर करने वाला काम है। क्या हम इन तीनों की एक सीधी सीधी तुलना कर सकते हैं, मतलब रिटर्न, रिस्क, इन सब मामलों में? हाँ बिल्कुल। मोटा मोटी देखें तो रिटर्न एफडी में सबसे कम पर फिक्स्ड लगभग 6-7%, म्यूचुअल फंड में मध्यम, बाजार पर निर्भर अनुमानित 8 से 12%, शेयर बाजार में सबसे ज्यादा की संभावना पर सबसे अस्थिर अनुमानित 12 से 15% या ज्यादा। ठीक है। जोखिम एफडी में लगभग 0, म्यूचुअल फंड में मध्यम फंड के हिसाब से, शेयर बाजार में सबसे ज्यादा। ओके। लिक्विडिटी मतलब पैसा निकालना कितना आसान है। एफडी में ठीक ठाक है पर समय से पहले निकालने पर थोड़ी पेनल्टी लगती है। म्यूचुअल फंड खासकर ओपन एंडेड वाले और शेयर दोनों में पैसा निकालना आसान है, पर शेयरों का दाम उस वक्त क्या चल रहा है ये देखना होगा। और टैक्स का क्या? टैक्स के नियम थोड़े बदलते रहते हैं, पर मोटे तौर पर एफडी के ब्याज पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। म्यूचुअल फंड और शेयरों के मुनाफे पर अगर आप 1 साल से ज्यादा रखते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और कम समय में बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अच्छा, तो किसके लिए क्या सही है संक्षेप में? देखिए, जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते या रिटायर हो चुके लोग, उनके लिए एफडी सही है। जो लोग नौकरी करते हैं, जिनके कुछ लक्ष्य हैं जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड अच्छा है, खासकर एसआईपी के जरिए। और जो अनुभवी हैं, बाजार को समझते हैं और ज्यादा रिस्क ले सकते हैं ज्यादा रिटर्न के लिए, वो शेयर बाजार देख सकते हैं। ये बहुत अच्छे से समझाया आपने। अब वो जो आपने उदाहरण की बात की थी 1 लाख रुपए वाली, वो सुनते हैं। मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए 10 साल के लिए लगाए। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, ये सिर्फ अनुमान है, औसत रिटर्न पर आधारित, गारंटी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर एफडी में 6.5% का औसत रिटर्न माने तो 10 साल में 1 लाख रुपए बढ़कर करीब 1,87,000 रुपए हो जाएगा। ठीक। 1.25 लाख। अगर म्यूचुअल फंड में औसत 11% रिटर्न माने तो वही 1 लाख रुपए 10 साल में करीब 2.84 लाख बन सकता है। 2,84,000। और अगर शेयर बाजार में मान लीजिए किस्मत अच्छी रही और रिसर्च सही थी और औसत 14% रिटर्न मिला, तो 1 लाख रुपए 10 साल में करीब 3,70,000 तक पहुंच सकता है। 3,70,000, काफी फर्क है। बिल्कुल फर्क है, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये जो म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के आंकड़े हैं, ये अनुमानित हैं और इनमें रिस्क शामिल है। ज्यादा रिटर्न की उम्मीद के साथ हमेशा ज्यादा जोखिम जुड़ा होता है। सही बात है, बिना रिस्क के रिवॉर्ड नहीं। बिल्कुल। इसलिए हमारी सबसे मुख्य सलाह यही है कि किसी की देखा देखी या टिप्स के चक्कर में निवेश ना करें। हाँ, ये बहुत होता है। पहले खुद को समझें, आप कितना जोखिम आराम से उठा सकते हैं, रातों की नींद खराब ना हो। फिर अपने लक्ष्य तय करें, आप पैसा क्यों जोड़ रहे हैं, घर के लिए, रिटायरमेंट के लिए, बच्चों के लिए। और फिर उस लक्ष्य और अपनी जोखिम क्षमता के हिसाब से निवेश चुनें। जल्दी शुरू करें, नियमित रहें और हाँ, समय समय पर अपने निवेश को देखते रहें, समीक्षा करें। बहुत बढ़िया। तो मतलब निचोड़ यही है कि कोई एक जादुई निवेश नहीं है जो सबके लिए बेस्ट हो। बिल्कुल नहीं। एफडी की अपनी जगह है, म्यूचुअल फंड की अपनी और शेयर बाजार की अपनी। जरूरी है कि हम अपनी जरूरत, अपने लक्ष्य और अपनी हिम्मत मतलब जोखिम क्षमता को देखकर फैसला लें। एकदम सही। तो आज की इस बातचीत के बाद हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिएगा कि आपका जो भी निवेश अभी है, क्या वो वाकई आपकी जोखिम लेने की क्षमता और आपके आने वाले कल के सपनों के साथ मेल खाता है? हाँ, ये आत्मविश्लेषण बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर आपको ये चर्चा काम की लगी हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जी। और हमारे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी भरी बातें आप तक पहुंचती रहें। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा।